हासिल करना है, ये गफलत छोड़ दें, ये सुस्ती छोड़ दें। सबसे बड़ी इंसान के लिए तबाही का बायस यही गफलत है, यही सुस्तियां हैं। हम सोचते ही नहीं, वक़्त जाया किए जाते हैं, अपनी मनमानियां किए जाते हैं, अपनी दोस्तियों यारियों में वक़्त जाया करते जाते हैं। यही कल कयामत के दिन पछतावे का बायस है। मैं अपने मौजू पे लाके अपनी बात को खत्म कर देता हूँ। कल कयामत का दिन होगा, इंसान अपना हाथ अपने मुंह में डालेगा और कुरान कहता है यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीलन या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीलन। मैं अताते खुदाबंदी का दरस देता हूँ, नबी कायनात की बात करने का दरस देता हूँ, आपकी बात पे चलने का दरस देता हूँ। वजह यही है, कल कयामत का दिन होगा, अफसोस से इंसान अपना हाथ चबा जाएगा, अपनी उंगलियां खा जाएगा और ये कहता रहेगा हाय काश मैंने अपने नबी की बात को माना होता। लेकिन तब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग जाए खेत, उस वक्त ये भी कलमा बोलेगा हाय अफसोस मैंने फुला से दोस्तियां ना की होती, मैंने फेसबुक पे वक्त जाया ना किया होता, मेरे व्हाट्सएप पे नऊज़ बिल्लाह हुर्मत की तस्वीरें शाया ना हुई होती, मेरे यूट्यूब पे अल्लाह की नाफरमानी के तज़किरे कभी ना होते। जब तक ये चीज तेरे इस व्हाट्सएप पे खड़ी है, जब तक फेसबुक पे खड़ी है, फेसबुक के पासवर्ड को तेरे अलावा कोई नहीं जानता। ये नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की नाफरमानियों से भरी हुई तेरी वेबसाइट अगर तू आज आंखें बंद कर जाए, कयामत तक तेरे लिए नऊज़ बिल्लाह गुनाहों का जरिया बनती रहे। कयामत तक इसको कोई बंद नहीं करेगा, क्योंकि इसके पासवर्ड को या तू जानता है या तेरा रब जानता है। जब तू इन उंगलियों को इन पे कलेक्ट करता है, सोचा कर ये कल कयामत के दिन पछतावे का बायस है। उस वक्त कहेगा हाय काश मैंने ये काम ना किया होता, लेकिन उस वक्त ये पछतावा काम आने वाला नहीं है। अल्लाह कयामत के दिन जब खड़ा करेंगे ना, वहां इंसान इस दुनिया की तरह अल्लाह ताला से ये कहेगा या अल्लाह ये गुनाह तो मैंने किया ही नहीं है, ये फरिश्तों ने खुद ही लिख लिया है। सुभान अल्लाह। वहां भी चक्कर चलाता है, बिलखुसूस पाकिस्तानी तो करेंगे ना, उन्होंने अदालतों का निजाम ही है। अल्लाह फरमाएंगे ठहर जा मेरे बंदे, तू खड़ा किसकी अदालत में? ये थोड़ा चीफ जस्टिस की अदालत है। ठहर जा, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, तेरी जुबान पे मैं ताला लगा देता हूँ। अब तू खुद अपनी गवाही देख ले। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, ये उंगलियों के पोरे बोल बोल के बताएंगे किस वक्त तूने क्या खोला था। ये उंगलियां, ये हाथ, ये बोल के बताएगा किसके चेहरे पे तमाचा मारा था। तेरा वजूद बोलेगा कहां पे गुनाह करता रहा, तेरे पैर बोलेंगे कहां चल के गुनाह करता रहा। तेरे वजूद का एक एक अंग बोल के गवाही देगा। तब भी अल्लाह कहेंगे आज तू एक आदल की अदालत में खड़ा है, एक हाकिम की अदालत में खड़ा है, मेरे तराजू बड़े तोले हुए हैं। आज ठहर जा, क्या होने वाला है। इदा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जमीन में भूचाल आ जाएगा, जलजला आ जाएगा। आज जलजले से इमारतें जमीन बोस होती हैं, लेकिन वो जलजला इतना सख्त होगा जमीन अपने अंदर की हर चीज बाहर फेंक देगी। जमीन का वो टुकड़ा बोल के बताएगा जहां अल्लाह की नाफरमानी करता रहा। तब क्या करेगा? उस अफसोस का कोई फायदा नहीं है, उस पछतावे का कोई फायदा नहीं है, वहां हाथ मलने का कोई फायदा नहीं है। आज वक्त है गनीमत जान ले, आज वक्त है फुर्सत समझ ले। अल्लाह ने तुझे फुर्सत दी है, अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, अल्लाह ने तुझे माल दिया है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है। इसको रब के रास्ते में कुर्बान करता चला जा। अल्लाह ने तुझे औलाद दी है, ये औलाद कल कयामत के दिन तेरे लिए पछतावे का बायस न बन जाए। इसको आज कुरान की तालीम दिलवा ले, इसको आज अल्लाह के नबी का फरमान पढ़वा ले। आज ये औलाद तेरे हाथ में तेरे लिए अमानत खड़ी है। ऐसा ना हो कल कयामत का दिन हो, तेरे बेटे का हाथ हो, तेरा गिरेबान हो, बेटा ये कह दे या अल्लाह मुझे जहन्नम
में फेंकने से पहले मेरे बाप को जहन्नम में फेंक। इसने मुझे कुरान ना पढ़ाया, इसने मुझे हदीस का दरस ना दिलवाया, इसने मुझे दीन की तालीम ना दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटियों में, बड़े बड़े कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ये कम्युनिस्टियों के, ये दाढ़ियों के, ईसाइयों के, यहूदियों के और नऊज बिल्ला गैर मुस्लिमों के दरस पढ़ता रहा, अंग्रेजी पढ़ता रहा, ये नऊज बिल्ला उनके तौर तरीके सीखता रहा। इसने कभी कुरान न पढ़ा, इसने कभी हदीस न पढ़ी, इसने कभी नबी कायनात के फरामीन पे तवज्जो ना दी। आज फुर्सत है, कबल इसके कि ये फुर्सत चली जाए, कबल इसके कि तेरे हाथ में लाठी बुढ़ापे की आ जाए। इस जवानी को गनीमत समझ। मैं उसी जवान की बात पे ला के अपनी बात को खत्म करता हूँ। इसी करेन हादसे का नौजवान है, खूबसूरत और कड़ियल नौजवान। मेरे पास उसकी वीडियो थी। इस अल्लाह के बंदे पे अल्लाह का करम देखिए, इस पे भी करेन गिरी, इसको भी चोटें लगी, ये भी हरम का गाजी बना, ये भी हरम का शहीद बना। लोग सारे खड़े थे, इसने सबको मुखातिब करके कहा, या अल्लाह हमें भी ऐसी मौत दे दे। इसने सब की तरफ देखा, देख के कहा, या इखवान लौ तरौना मा अरा जन्नतन अर्जुहा समावाति वल अर्ज। हाय लोगों, काश तुम वो जन्नत देख लो जो अल्लाह मरने से पहले मुझे दुनिया में दिखा रहा है। ये कलमा बोल के इस दुनिया से रवाना हुआ। ऐसी मौतें अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को हासिल नहीं होती। फरिश्ता देखते ही पछतावा होता है, लेकिन तब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग जाएं खेत। एक दिल के डॉक्टर की बात मैंने सुनी। दिल का डॉक्टर है, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी, सफेद रेश, सफेद चेहरा, नूरानी चेहरे का मालिक। कहने लगा, मैं दिल का बड़ा स्पेशलिस्ट हूँ, लेकिन मैं अपने इलाज के लिए एक शर्त रखता हूँ। कोई भी दिल का मरीज जब मेरे पास आता है, मेरी शर्त ये होती है, 8 दिन मुसलसल सफे अव्वल पे तकबीरे तहरीमा के साथ नमाज पढ़, मैं फिर तेरा इलाज शुरू करूंगा। डॉक्टर साहब कहने लगे, जो मेरी इस शर्त पे पूरा उतरता है मैं उसका इलाज शुरू करता हूँ, लेकिन 80% मरीजों को अल्लाह इसी से शफा अता कर दे। 80% लोगों की। हम क्यों भूले हुए हैं, हम किधर जा रहे हैं? कहने लगे, मैं एक दिन अपने दफ्तर में बैठा था, डॉक्टर आए, नर्सें दौड़ के आई, कहा एक नौजवान है, आखिरी वक्त में है, बड़ी सीरियस हालत है, बड़ी नाजुक हालत है, तशरीफ लाइए। कहा, मैं पहुंचा, उस बच्चे पे नजर की हालत है, पांव से रूह निकल रही है, पांव से रूह निकलती है और आखिर में आंखों से निकलती हुई अपने रब के पास चली जाती है। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, खुली की खुली रह जाती हैं। तभी तो अल्लाह के नबी ने कहा, मुर्दे की आंखों को बंद कर दिया करो। इदा खरजर रूह तभी अहुल बसर, आंखें देखती हैं रूह को निकलते हुए, तब का पछतावा किसी काम का नहीं होगा। आज अगर तूने इन बातों को समझा, अपनी जिंदगी को बदला, अपने रब के फरमाबरदारी पे आ गया, अपने नबी से प्यार हो गया, अपने चेहरे पे सुन्नत को सजाया, अपनी शलवार को टखनों से उठाया, नमाज का पाबंद बना, सदके की तौफीक मिली, अल्लाह ने पैसा दिया, जा अल्लाह के दरबार में हज करके आ, तब तुझे अल्लाह इंशाअल्लाह ये मौतें अता करेगा। कहा, उस जवान ने अपनी वालिदा का हाथ पकड़ा, उसको बोसा दिया, अपने बाप का हाथ पकड़ा, उसको बोसा दिया, सबको मुखातिब करके कहा, अल्लाह की रजा के लिए मुझे मुआफ कर देना। अपने आप को किबला रुख करके कलमा पड़ा और उसकी रूह परवाज कर दी। सबकी आंखों से आंसू जारी होंगे। मैं तो खुद रोने लग गया। मैंने उसके वालिद से पूछा, ये बच्चा करता क्या था? अब ये तो साफ सी बात है कि जिसको इतनी अच्छी मौत आ रही है, उसके आमाल कितने अच्छे होंगे। क्यों जी, आप खुद फैसला करें। अपनी मनमानियां करके, बुरे अमल करके, रब की नाफरमानी करके मौत अच्छी आ जाएगी? कुछ लोग बिछाकर कांटों को गुलशन की तवक्को रखते, नहीं आएगी। कहा, मैंने जब उसके वालिद से पूछा, ये जवान क्या करता था, इसकी मौत कितनी काबिल रश्क है, तो बाप का जवाब पता क्या था? कहा, अरसा 15 साल से कोई अजान इसने मस्जिद से बाहर नहीं सुनी। हाँ मेरे जवान भाइयों, जवानियां कहाँ जाया करते हो, कहाँ हम अपनी जवानी लगा रहे हैं। इसलिए इसको फुर्सत समझिए, कबल इसके कि ये वक्त हाथ से निकल जाए और फिर कल की नदामत और पछतावा
کسی کام کا نہیں ہوگا. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جب فیصلے ہوں گے بڑے پچھتاوے ہوں گے، لیکن وہ پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے. نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.